हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एडिशन ऑफ नुक्ता डिस्कशन। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में रिलीज होने वाली इंडियन पंजाबी फिल्मों पे। और डिस्कशन कौन कर रहा है मेरे साथ? सिप्ते हसन जी। सिप्ते, देख लिया आपने सरदार जी 3? नहीं भाई, सरदार जी 3 देखेंगे कैसे? इतना रश है इस वक्त सिनेमाज में। और अगर आप वीकेंड्स पे जाते हैं तब तो मैं समझता हूँ कि नहीं मिलेगी, आपको टिकट नहीं मिलेगी। और हमारी छुट्टी वीकेंड पे ही हमें मिलती है, तो मैं अब तक जो अटेम्प्ट्स मैंने किए हैं उसमें मुझे सरदार जी 3 की जो टिकट है वो नहीं मिल पाई। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और शायद उसका एक फैक्टर ये भी है कि अब लोग, वो नहीं होती है कि अब तो देखनी है, अब तो ज़रूर देखेंगे। अब तो उसमें हानियाँ है, अब तो हमारे मुल्क में लगी है, नहीं लगी बराबर पड़ोसी मुल्क में, तो अब तो देखनी है। तो शायद ये फैक्टर भी आ गया, तो टिकट्स और भी ज़्यादा बिक रही हैं। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ So beautiful, so elegant, just looking like a wow. इसमें हानियां भी एक फैक्टर हैं, दिलजीत का जो है वो स्टैंड भी एक फैक्टर है, प्लस ये कि लोग चाहते भी हैं कि कॉमेडी फिल्में देखें जाके, जो कि हमारे यहाँ उमूमन चल भी रही हैं। तो क्या आपके ख्याल में दिलजीत ने जो इंटरव्यू दिया था एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस को, क्या उससे कोई फर्क पड़ा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उस इंटरव्यू में तो दिलजीत बड़े न्यूट्रल नज़र आए मुझे। मतलब उनकी कोई बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक भी नहीं थे, और मतलब बड़ा न्यूट्रल खेले। और अच्छा अच्छा इंटरव्यू था वो। यानी थोड़ी क्लिप तो देख लें उसकी। हाँ बिल्कुल, क्या कहा देखते हैं क्या कि क्या है कहा है उन्होंने। जब ये हमने शूट किया फरवरी में शूट किया, तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद देखो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि ये फिल्म ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी, तो इसको ओवरसीज रिलीज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली इनका बहुत पैसा लगा हुआ, मतलब उनके दिमाग में है कि लॉस तो होगा ही 100%, क्योंकि एक टेरिटरी आप उसमें माइनस कर रहे हो। तो मैंने भी जब फिल्म साइन की थी तब तो सब ठीक था। तो अभी अब सिचुएशन हमारे हाथ में है नहीं, तो बाहर रिलीज़ करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ हूँ। बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। बिल्कुल कि ऐसे भाई ही है। जब फिल्म जो है वो फरवरी में जो है शूट हुई, हालात बिल्कुल सही थे। फिर एक ऐसी एक्ट्रेस जो आपकी फिल्म के अंदर की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, उसे बिल्कुल। आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? कि बहुत सारे लोग इसको ही डिस्कस कर रहे थे कि भाई फिल्म्स, इससे पहले भी पाकिस्तान में पंजाबी जो फिल्म्स हैं, इंडियन पंजाबी फिल्म्स हैं, वो रिलीज़ होती रही हैं और कभी भी इस पर कोई मसला उठा ही नहीं। बस एक प्रॉब्लम जो आई थी रिसेंटली, जब, बल्कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो ये था कि जब अबीर गुलाल की रिलीज़ रुकी, तो हमने तब भी ये कहा था कि उस टाइम पे भी जो इंडियन पंजाबी फिल्म्स थी वो पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही थी और उसमें हमारे बड़े बड़े अदाकार जो हैं वो काम भी कर रहे हैं और उनको लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। पर मुझे नहीं समझ आता है किस किस्म का भाईचारा है कि वहाँ से सारी फिल्म्स हमारे यहाँ रिलीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ वाली जो फिल्म्स हैं, हमारी जो फिल्म्स हैं, वो जाके इंडियन पंजाब में रिलीज़ नहीं होती। लाइक अगर आप मौला जट की मिसाल लें, तो इतनी ज़बरदस्त फिल्म, दुनिया भर में उसको मोहब्बत मिली, और इंडिया के जो पंजाब है ये उसमें देखिए, रिलीज़ नहीं हुई। लेजेंड ऑफ मौलाना का जो इशू था वो मुख्तलिफ था। उस वक्त तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे, अभी तो ताल्लुकात बेहतर हुए थे ना। और इस वजह से दूसरा अबीर गुलाल का जो मुझे लगता है, देखिए जितनी भी इंडियन पंजाबी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज़ हुई हैं, मोस्टली जो हैं उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं मेन, वो कैनेडियन होते हैं या अंग्रेज़ होते हैं, जो वहाँ सेटल्ड हैं होते, तो वो इंडियन पंजाबी सिख हैं बेसिकली, लेकिन ऐसे ही वो सेटल्ड अब्रॉड होते हैं। तो इस वजह से आप उसे इंडियन पंजाबी लैंग्वेज तो कह सकते हैं, इंडियन पंजाबी फिल्म नहीं कह सकते। बिल्कुल। वो कैनेडियन फिल्म है, वो आपका इंग्लिश फिल्म हो गई एक तरह से, तो इस वजह से शायद ये फिल्में लग जाती हैं। दूसरा, एक अदद जो है वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर स्लैश डिस्ट्रीब्यूटर वो पाकिस्तान से लेते हैं। बिल्कुल। जैसे वली फिल्म्स हो गई, जैसे HKC हो गई, इन लोगों ने अगर फिल्म रिलीज़ की इंडियन पंजाबी, तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का क्रेडिट इनके पास है ना, पोस्टर्स पे इनका नाम है, लिखा हुआ आ रहा है, सब कुछ है। तो जब आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तानी है जिसने उसमें पैसा लगाया हुआ है, या जिसने उसमें जो है वो उनको एक तरह से जिसका शेयर है, तो वो तो पाकिस्तान में रिलीज होगी ना, बिल्कुल। क्योंकि वो पाकिस्तानी। अबीर गुलाल में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें एक साहब थे, हाँ, वो भी बहुत मुख्तसर हाँ, उनकी। जिनका स्टेक था, लेकिन वो कोई इतने, ना तो वो डिस्ट्रीब्यूटर थे फिल्म के, प्लस उनको जब फिल्म बना रहे थे उनको शायद ख्याल ये नहीं आया था कि बॉलीवुड में की फिल्में पाकिस्तान में नहीं रिलीज नहीं होती। रिलीज होती, वो बिल्कुल। इसी उसमें थे कि फवाद खान तो हो जाएगी, नहीं ऐसे नहीं इत्तफाक होता। है कि वो शायद हो जाता, वैसे रिलीज हो ही यार, जाती, लेकिन आपसे मेरी पहले भी जब बात हुई थी, मैंने यही कहा था कि नहीं होगी, क्योंकि देखिए बॉलीवुड की फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो रही, पाकिस्तान की उर्दू फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हो रही, काम खत्म, एज सिंपल एज दैट। नहीं, मगर शायद वो रिलीज हो भी जाती, बट वो जो इतना बड़ा जब मौला इंसिडेंट हुआ था जट उसके नहीं बाद। हुई हाँ। इंडिया में रिलीज, जब फवाद खान है जिसकी लैंग्वेज भी इंडियन या पंजाबी से मिलती जुलती है, जो बिजनेस भी कर रही है, तो अबीर गुलाल तो बहुत छोटे लेवल की फिल्म थी। ये बात भी सही है। ये इस फिल्म को जो फ़ायदा हुआ है
वो हुआ है नसीरुद्दीन शाह के कमेंट्स से, बिल्कुल, क्या वो तगड़ा हुआ है comment जावेद अख्तर के कमेंट्स से, बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा और था, बिल्कुल। चेतन भगत के कमेंट्स से। बिल्कुल ऐसे आप खुद देखिए कि जावेद अख्तर ने जो कमेंट दिया कि भाई ये जो फिल्म है आप वो सुने, और चेतन भगत की बात कितनी बिल्कुल। अच्छी अच्छा, बात मैं थी। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह की बात आप करेंगे। पहले सुने तो दोनों हाँ। लोगों को तो सुना दें। बिल्कुल, जावेद अख्तर ने जो बात की है वो आपको सुनाते हैं क्या कहा है उन्होंने। पैसा तो उसने लगाया, इसमें पाकिस्तान का पैसा तो डूबेगा नहीं, पैसा तो हमारे हिंदुस्तानी आदमी का डूब जाएगा, तो ये तो क्या फायदा है। उस गरीब को मालूम होता कि ऐसा होने वाला है तो पागल थोड़ी था कि वो ले लेता तो एक्ट्रेस को। मेरा ख्याल है सरकार को और सेंसर बोर्ड को इस बात को सिंपैथी से देखना चाहिए और कहना चाहिए भाई तुम आइंदा मत करना, लेकिन अभी तुमने पहले बना ली थी तो चलो रिलीज कर लो, लेकिन इट शुड नॉट हैपन अगेन। चेतन भगत का भी कमेंट सुन लीजिए, वो भी इसी किस्म की बात करें। वो किसी ने नीचे उसमें लिखा ना ट्विटर पे कि somebody using his brain, तो ये वही वाली बात है। आप सुने, कोई भी फिल्म सिर्फ एक्टर की नहीं होती है, ये पहली बात हमें समझनी है। उस फिल्म में 300 लोगों ने काम किया होगा कम से कम, उनकी रोजी रोटी चली है, किसी ने उसमें कपड़े डिने चुने होंगे, किसी ने गाने लिखे होंगे, लोगों ने बहुत मेहनत की उस फिल्म पे। अगर आपका दिलजीत से कोई इशू भी है, उन सबको पिनलाइज करना इज नॉट फेयर। वो लोगों ने डिसाइड भी नहीं किया होगा हीरोइन कौन है कौन नहीं होगी, शायद दिलजीत ने भी नहीं किया होगा। लेकिन भाई छक्का मारा है नसीरुद्दीन शाह ने, यार क्या जबरदस्त। आप इधर कमेंट तो पढ़ के सुनाए क्या कहा है भाई। उन्होंने। उनका कमेंट यही था, बहुत लंबी ट्वीट है वैसे तो, लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसर बताऊं। उन्होंने कहा कि आई हैव क्लोज रिलेटिव्स एंड सम डियर फ्रेंड्स देयर एंड नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम मीटिंग देम और सेंडिंग देम लव वेरेवर व्हेनेवर आई फील लाइक इट। भाई सैयद कमाल इनके मामू थे, एक्टर। आप सोचिए, इनकी और जो ऑटोबायोग्राफी उसमें उन्होंने लिखा है इनकी पहली बेगम जो थी वो पाकिस्तानी थी, ओके, वहाँ पढ़ने गई थी, वहाँ से शादी हुई। इनकी बेटी जो बड़ी है वो उनसे है। अच्छा, तो इनसे ज्यादा क्लोज कौन होगा। सही बात प्लस है। वो जिंदा भाग में थे, खुदा के लिए में थे, जीवन हाथी में थे, 3 फिल्में कर चुके हैं, बचपन से हम उन्हें देखते हुए आ रहे बिल्कुल हैं। ऐसी है, तो इनकी बात में वजन तो है। बिल्कुल। बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि भाई क्यों दिलजीत को बैन करें, उनकी फिल्म को बैन करें, जब एक फिल्म उसने बना दी है। जो चीतन वाली बात वही कि 300 सही बात लोगों ने है। उसमें काम किया है। सबका जावेद अख्तर नुकसान वाली कर देंगे बात आप, कि वो बिल्कुल, वो भी ये कह पैसा इंडियंस का लगा हुआ है, तो हम तो बेसिकली अड़ी में जा रहे हैं ना। हाँ, ऐसे ही कि है, रिलीज ऐसे कर ही। दिए, अब तो हम देखेंगे। अच्छा, मुझे यही बात लगती है, ये भी वही वाली बात है कि दिखाना भी नहीं है, छुपाना भी नहीं है, अजीब सिलसिला है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो हमारे एक्टर्स हैं और जो हमारे कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं उनको अनबैन कर दिया खामोशी से, फिर अचानक लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, फिर बैन कर दिया। पता नहीं किस दुनिया में चल रहे हैं भाई। दुनिया ये उसी दुनिया में चल रही है जिसमें पहले हम चला करते थे किसी जमाने में, कि हम अचानक बैन करते थे, खोलते थे, लेकिन अब हम चिल हैं। अब वो बेचारे जो हैं फंसे हुए हैं कि अब करें क्या, क्योंकि इंडिया में ड्रामे तो देख रहे हैं पाकिस्तानी, इंडिया के अपने ड्रामे अच्छे नहीं है तो हम क्या करें भाई। सही बात है, हमारे ड्रामे हम चाहे लाख उनकी बुराई करें, लेकिन वो उनके ड्रामों से तो बेहतर ही है ना। सही बात है, कम से लोग कम तो वो खत्म तो हो ढूंढेंगे। जाते हैं। जैसे उनकी फिल्में अच्छी होती थी एक जमाने में, वैसे हमारे ड्रामे अच्छे होते हैं अब। बिल्कुल ऐसी है। इसकी सरदार जी 3 के रिलीज होने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो उन पाकिस्तानी एक्टर्स को होगा जिनकी ऑलरेडी फिल्में जो हैं इंडियन पंजाबी रिलीज़ होने वाली हैं। जैसे इमरान अशरफ की फिल्म का पोस्टर आया था, बिल्कुल 18 मई को आई गेस रिलीज़ होने वाली थी, वो नहीं हो सकी हालात की वजह से। बिल्कुल ऐसे है। अहमद अली भट्ट की फिल्म है, बहुत मुश्किल नाम है उसका, लेकिन वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, जिसमें वो गिपी गरेवाल के साथ है, सही, जिसकी वो शूट भी करके आए। अन्नू कपूर के साथ उनके काफ़ी सीन हैं उसके बिल्कुल। अंदर, और मतलब वो नूरजहां के नवासे हैं भाई। देखिए, आपको इंडियन पंजाबी फिल्म के लिए ना पंजाबी लैंग्वेज समझना ज़रूरी नहीं है। हाँ, सही बात है। आपको इमोशन समझना है। कई जगह देखिए, मुझे वो बहुत मुश्किल लग रही थी लैंग्वेज जब मैं गया था देखने के लिए, लेकिन आधी फिल्म में मैं बगैर डायलॉग के सीन पे भी हंस रहा था, क्योंकि वो उन लोगों को इस तरह से मज़ेदार फिल्में बनानी आती हैं। बिल्कुल ऐसी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं दिलजीत का इंटरव्यू करके आया था 2022 में। दिलजीत ने कहा मेरी पहली फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है। मैंने उनको कहा भाई सूरमा रिलीज़ हुई, आपका फिलौरी रिलीज़ हुई, उड़ता पंजाब रिलीज़ हुई, उनकी सारी फिल्मों के नाम गिने हैं। तो क्या हैं इतनी सारी हो चुकी है, तो उनकी मार्केट है यहाँ पे ना। बिल्कुल है, बहुत पसंद करते हैं लोग। बिल्कुल, तो ये अभी भी जो इस वक्त भी यही चल रहा है कि ये आपके 80% सिनेमाज जो पाकिस्तान में हैं वो पंजाब में, क्योंकि वहाँ पे जो है लोग अभी भी कल्चर है सिनेमा जाने का, मॉल्स में है। सबसे बड़ा सिनेमा इस वक्त क्यू सिनेमा आपका पाकिस्तान का है, जो एक ज़माने में न्यूप्लेक्स हुआ करता था कराची में। जगी अपने लिए भी कुछ ले ले। तेरे लिए भी मैं कुछ नहीं लिया पागल। ए सब किदे ਲਈ ਫਿਰ ऑब्वियसली चुड़ैला वास्ते। मतलब चुड़ैला तैनू मेरे नालों ज्यादा प्यारियां जब एट्रियम में फिल्म्स लग रही थी उन डेज में, जब गया तो 3 अलग अलग फिल्म्स लगी हुई थी। एक कोई हॉलीवुड की फिल्म लगी हुई थी, और उस टाइम पे एक कोई पंजाबी फिल्म जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे वो लगी हुई थी, इंडियन पंजाबी फिल्म लगी हुई थी, और तीसरी एक और फिल्म लगी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये जो 2 फिल्म्स हैं इसके अंदर टिकट अवेलेबल है? उसने कहा हाँ, इसमें तो पूरा सिनेमा खाली पड़ा है।
और मैंने कहा ये जो तीसरी वाली है पंजाबी वाली, तो उसने कहा ये तो सर बस बहुत तेज़ी से फुल हो रही है और ये ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई उस दिन, मैंने कहा कि यार इतना क्रेज़ क्या है। अच्छा फिर मुझे क्योंकि वॉक्स पॉप्स लेने थे, लोगों से बातचीत करनी थी, तो मैं लोगों से बातचीत करना शुरू की, तो ज़्यादातर जो आए हुए थे वो वहाँ पे देखने ही उस पंजाबी फिल्म को आए हुए थे। तो इतनी ऑडियंस है, इतने लोग देखना चाहते हैं। देखिए ना, वो जब पाकिस्तानी एक्टर्स को कास्ट करते, इफ्तिखार ठाकुर को कास्ट किया, नासिर चिन्नूठी को कास्ट किया, हानिया को कास्ट किया, इससे पहले सोहेल अहमद को कास्ट किया, मतलब ये सबको कास्ट किया इस वजह से कि उनकी वहाँ पे बहुत पॉपुलर है ये सबके सब। बिल्कुल। सोहेल साहब को जब उन्होंने कास्ट किया तो मैं सोहेल साहब का इंटरव्यू कर रहा था, दिलजीत साथ ही बैठे हुए थे, तो दिलजीत ने कहा कि हम तो बचपन से सोहेल साहब की वीडियो कैसेट्स मंगा के देखते थे, और हमने जब मुझे उसमें रोल ऑफ लिखा गया तो मैंने कहा अगर सोहेल अहमद हाँ कर दें तो क्या बात है। सोहेल अहमद को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कौन है फिल्म में, कि दिलजीत, उन्होंने टक करके हाँ कर दी। तो इस तरह से होता है, फिर इज्जत देते हैं आपको बुला के। आप पाकिस्तानी जैसे वहाँ जाते हैं वो इज्जत तो नहीं मिलती बेचारों को ना, वो उतने एक तरह से उनको आप बंद रखते हैं, बाहर निकलने नहीं देते। कुछ को करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सबको करते हैं, लेकिन फिर वो एक डर का माहौल होता है। यहाँ पे कोई है ही नहीं, प्लस शूट हो रही है कनाडा में, शूट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, शूट हो रही है इंग्लैंड में, ये एक प्लस फैक्टर है। आप इफ्तिखार ठाकुर ने पाकिस्तान में इतनी फिल्में नहीं की होंगी जितनी वो इंडियन पंजाब में कर चुके हैं, इसलिए कि वो लोग उनको देखना चाहते हैं, उनका प्रोग्राम मज़ाकरात इतना पॉपुलर है, सब देख रहे होते हैं, सोहेल अहमद को हस्बे हाल की वजह से देख रहे होते हैं। बिल्कुल, ये जो चीज़ें एक हैं, ये एक प्लस फैक्टर है। साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर का जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो होना बहुत ज़रूरी है, कि खुशी हो रही है कि वली फिल्म लिखा हुआ है फिल्म के अंदर। बिल्कुल ऐसी है। पोस्टर में हानिया का नाम कहीं भी नहीं है, पोस्टर में जो फुल फ्लेज लगा हुआ है उसमें हानिया का नाम नहीं है, और उसकी भी अंडरस्टैंडेबल वजह यही है कि वो डर के नहीं रखा, ऐसा ही है। लेकिन हानिया की जो फिल्म में एंट्री दी है वो वही अमिताभ बच्चन वाली एंट्री है कि आप पहले बात कर रहे हैं, कैमरा पीछे से है, जूम हो रहा है, साइड से है, ब्लर है, अंदर वो दाखिल हुए और उनकी एंट्री। पता है ना कि मतलब अच्छा वही वाली बात, जिस टाइम रिकॉर्ड हुई उस टाइम तो अंदाजा भी नहीं होगा कि ये चीज़ हो जाएगी, शायद इतनी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी ये चीज़ें। और नीरू बाजवा ने तो अपनी पूरी टाइमलाइन से हटा ही दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया। उन्हें बॉलीवुड में भी काम करना है ना, अगर ना वो हों कैनेडियन नेशनल, वो रहती हैं लेकिन उनके रिश्तेदार तो होंगे ना। हाँ ये भी है। प्लस उनको प्रेशराइज भी किया होगा, दिलजीत को तो प्रेशराइज किया, दिलजीत ने स्टैंड ले लिया कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर रहा। और दिलजीत को पसंद बहुत लोग करते हैं, मतलब आप देखें ना वो जब कॉन्सर्ट करते हैं दिलजीत, तो जब मुझे बताइए अगर यहाँ दिलजीत आ जाए कॉन्सर्ट करने के लिए, आवाम तो पागल हो जाएगी। बिल्कुल लोग यहाँ से देखने के लिए दुबई जाते हैं उनका कॉन्सर्ट। तो वही चीज़ है ना कि दिलजीत जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो तो स्टैंड ले सकते हैं, नीरू बाजवा नहीं कर सकती। प्लस नीरू बाजवा इस फिल्म में जो है वो एक सेकेंडरी कैरेक्टर है, उनको आपने प्राइमरी रखा हुआ है क्योंकि पहली फिल्म से आप जोड़ रहे हैं उसका, लेकिन वो जो पहली में उनका कैरेक्टर मेन कैरेक्टर हानिया ही है। मेन हानिया है। ओके। सबसे ज़्यादा सीन्स जो दिलजीत के बाद हैं वो हानिया के हैं। अच्छा ज़बरदस्त। तो इसी वजह से लोग जा रहे हैं। प्लस हानिया के ऊपर गाने हैं 4 गाने तो हैं, और प्लस हानिया बहुत उसमें खूबसूरत आई हैं। काम खत्म, ट्रेलर से लोग तो इसीलिए जा रहे हैं देखने के लिए ना, आपकी एक एक्ट्रेस है और वो उसको आपको सपोर्ट भी करना है, प्लस वो फिल्म कर रही है इंटरनेशनल, आप उसे इंडियन नहीं है बॉलीवुड नहीं कह सकते, वो इंटरनेशनल फिल्म है। एक इंटरनेशनल फिल्म करना एक पाकिस्तानी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात। बिल्कुल ऐसी है। मैं बस हंस इस बात पर रहा था कि इतनी सपोर्ट है कि नादिया खान भी सपोर्ट कर रही थी, एकदम अचानक याद आ गया। अच्छा उमर भाई, इंडियन फिल्म्स तो बैन है पाकिस्तान में, लेकिन इंडियन पंजाबी फिल्म्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाती हैं, तो ये अजीब किस्म का क्राइटेरिया लगता है कि अगर वो फिल्में भी आ जाए, लाइक यहाँ ऑडियंस तो देख ही रही है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे देख ही रही है। आपका मैं बताऊं, अगर पाकिस्तान में 1000 सिनेमाज होते, पाकिस्तान में साल की 100 फिल्में बन रही होती तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी इंडियन पंजाबी फिल्मों की। ठीक है, आपको बॉलीवुड की भी ज़रूरत थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे पास 125 सिनेमाज है मैक्सिमम। ठीक है, हमारे यहाँ बनने वाली फिल्मों की तादाद है 15 से 20, बहुत तीर मार दिया तो 25। ठीक है, मतलब 25 पूरे साल में। जी हाँ, और उसमें कौन जाएगा, मतलब एक तो जाते भी नहीं लोग सिनेमा, क्योंकि वो एक बुरी पाकिस्तानी फिल्म आती है तो वो 2 अच्छी पाकिस्तानी फिल्मों का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है ना। सही है, चाहे वो अच्छी फिल्म आ रही हो लेकिन लोग कहते हैं नहीं यार पाकिस्तान में तो अच्छी नहीं बनती। जबकि अभी आपने ईद पे देखा है, ईद उल अज़हा के ऊपर, कि लव गुरु और दीमक दोनों ने तबाही मचाई, जबरदस्त। अब तो अवार्ड्स भी जीते हैं। मगर जो अगली 2 फिल्में आएंगी आपको क्या गारंटी है कि वो दोनों इसी लेवल की होंगी, कुछ नहीं मालूम। तो फिर और प्लस आपके पास पूरा साल मौजूद है, तो आप पूरे साल दिसंबर तक क्या करेंगे? मुहर्रम तो खत्म हो जाएंगे, मुहर्रम के बाद फिर आप 2 फिल्में लेके आएंगे अगस्त में, एंड देन दिसंबर तक फारिग। तो हमें चाहिए हॉलीवुड की फिल्में, हमें चाहिए हैं इंडियन पंजाबी फिल्में। मोस्टली सिनेमाज 80% सिनेमाज जो आपके हैं वो पंजाब में हैं, और पंजाब में लोग जो हैं वो जाके अभी भी देखते हैं। जहाँ तक बॉलीवुड की बात है, देखिए बॉलीवुड ने जो है वो
उड़ी के बाद मना किया था कि हम पाकिस्तान को फिल्में नहीं देंगे, और फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम भी आपकी फिल्में नहीं चलाएंगे। गली बॉय वाज द लास्ट फिल्म जो हाउसफुल चलते चलते बंद की थी। क्या जबरदस्त। गली बॉय हाउसफुल चलते चलते बंद हुई थी, सिम्बा लगी थी और गली बॉय लगी थी और फिल्में बंद हो गई। मैं लकी था कि मैंने जाके वो गली बॉय बिल्कुल जिस रात शो लगा उसी रात जाके कैपरी में बस देखा। आप ये देखिए कैपरी उस ना, टाइम चलता था, क्या रौनक होती थी। तो आप ये देखिए उसमें सिनेमाज भी जाते थे। बिल्कुल। तो इंडिया ने मना किया ना कि हम नहीं लगाएंगे फिल्में और आपके एक्टर्स को नहीं लेंगे, तो नहीं लिया उन्होंने। इंडियन पंजाबी ने मना उस वक्त भी नहीं किया था, इंडियन पंजाबी ने मना इस वक्त भी अब नहीं भी किया नहीं है। किया। तो ये फिल्में चल रही हैं, प्लस हमारी मजबूरी है ना, हमें फिल्में चाहिए। हमें अगर टर्किश फिल्में अच्छी मिलें, हमें इंडोनेशियन फिल्में मिल रही हैं, हम चला हमें रहे हैं। बांग्लादेश की फिल्में मिल रही हैं, हमें ईरानी फिल्में मिलें अगर, जो हम बिल्कुल। नहीं लेते इसलिए कि वो बहुत सोचने वाली फिल्में बहुत होती हैं। ज्यादा, पता नहीं शायद हजम ना कर पाए ऑडियंस हाँ इतनी वो जल्दी। देखिए वो ड्यूरेशन भी कम होती है उनकी, प्लस उसकी ऑडियंस ही अलग है। तो ये सब अगर हमें मिले ना तो हम लोग को ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। हम बेसिकली सहारा ले रहे हैं एक तरह से इंडियन पंजाबी फिल्मों का, बिकॉज दे आर इंडियन पंजाबी इन लैंग्वेज, नॉट इंडियन पंजाबी इन जनरल। कैनेडियन कह सकते हैं आप उसको, यूएस प्रोडक्शन कह सकते हैं आप उसको, ब्रिटिश प्रोडक्शन कह सकते हैं। उसमें पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, वो फिल्में यहाँ आएंगी, वो फिल्में यहाँ चल रही हैं। साल में 52 वीक्स होते हैं, हमें 26 फिल्में तो करनी चाहिए ना। 26 फिल्में, कितना बड़ा टास्क दे रहे हैं आप। हमें करनी चाहिए, छोटी बड़ी जो भी है। दीमक आपके ख्याल में बजट क्या होगा? 5 करोड़ था, उसने कर लिए 15 कर करोड़ लिए, ना, स्मार्ट बिल्कुल। प्ले किया उन्होंने। सही है। आपका लव गुरु का बजट ज़्यादा था, 20-25 करोड़ था, पूरे कर लिए। लेकिन लव गुरु मेहनत की, चीज़ें ग्रैंड लेवल पे की तो जाके हुआ ना। बिल्कुल ऐसी है। तो हमें इस किस्म की फिल्में करनी होगी, हमें ये वो वाली फिल्में नहीं बनानी होगी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग फिल्म्स जो हम बनाते हैं। एक प्रोड्यूसर को पैसे मिल गए, उसने 4-5 सस्ते से एक्टर्स ले लिए और फिल्म बना दी, ये नहीं करना होगा। ऑडियंस आपकी बहुत जो है वो इंटेलिजेंट है, ऑडियंस आपकी होगी स्मार्ट। वो घर से निकलने से पहले ही सोच लेती है कि हमें कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, और कौन सी देखने के लिए हमें पहले से तैयारी पकड़ना। हम सबको भी देखें फिल्में देखने जाना चाहिए। आपने भी नहीं देखी सरदार जी? हाँ, मैं बस देखने अब जाऊंगा। अपना आपने जो इतनी है वो- हाइप क्रिएट कर दी है कि अब तो जितनी भी ऑडियंस देख रही है वो भी जाना चाहेगी, मैं भी जाना चाहूंगा। थैंक यू भाई, आपका बहुत मज़ा आया बात करके इस हवाले से, और होपफुली नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में किसी और फिल्म के साथ, किसी और टॉपिक के साथ दोबारा तब तक मैं सरदार जी 3 भी देख लूंगा। आप बिल्कुल देख लीजिए।